हरिकुमार जी, क्या ये जब वहां धारा 355 अगर लगा दिया गया तो क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या, कि सिर्फ सिर्फ सारी जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह की, उनको हटाने की मुहिम की जाए? अगर 355 आपने लगा रखा है, गृह मंत्री वहां जाके बैठ चुके हैं और मामूली गृह मंत्री नहीं है, वो देश के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी है, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं, तो क्या केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? हरि भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। न केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है, न राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। और जब जब दंगे होते हैं, इनकी मतलब पुलिस में अपने आप में इनके अंदर इनकी रिसर्च होती है कि भी दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रोक सकते नहीं थे। और एक जनरल कंक्लूजन जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, कई बार इनकी पुलिस कमीशन की रिपोर्ट वगैरह में ये आया है कि कोई भी दंगा किसी भी देश के किसी भी कोने में आज की डेट में 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता है। 24 घंटे से ज्यादा वो 2 ही सिचुएशन में चल सकता है, जबकि सरकार की उनके साथ कॉम्प्लिसिटी हो या वहां का प्रशासन बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट हो। 2 ही सिचुएशन में कोई भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा चल सकता है, अगर नहीं उससे ज्यादा नहीं चल सकता। अब हम बता रहे हैं, मतलब हमें हमें ध्यान नहीं पड़ता, आप लोगों ने यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, विनोद जी बैठे हुए हैं, हमें ध्यान नहीं पड़ता अपनी जानकारी में कि कभी 4000 आर्म्स कहीं किसी स्टेट में इस तरीके से लूटे गए हों। कभी कभी ये नक्सलाइट एरिया में होता है, एक बार उड़ीसा में हुआ था कि पुलिस लाइन को लूटा गया था, या कई बार थाने लूटे जाते हैं, लेकिन वो मामला 100-200 हथियारों का होता है। 4000 हथियार लूट लिए जाते हैं और कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कहीं पे कोई डंडा नहीं चलता, कहीं पे कोई गोली नहीं चलती। क्या सारे के सारे पुलिस वाले निकम्मे हो गए थे? क्या उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी? तो अब इसको मतलब ये कि क्या क्या कहा जाए इसमें? हम लोगों को बात करने में भी शर्म आती है कि इस देश में ऐसा हो रहा है। और किसी भी तरीके से अब ये जो बात चल रही है वीरेंद्र सिंह की, क्या है वीरेंद्र, कोई पॉलिटिक्स में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। एक मोमेंटरी चीजें होती है कि अभी वो हीरो बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैती जो हैं इतने निकम्मे हो गए हैं कि अभी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भी उनकी स्टेट को हो क्या रहा है। और ठीक है, मैती का नंबर वहाँ ज्यादा है, 53% पॉपुलेशन मैती की है, तकरीबन नागा की 24-25% है, और 16-17% जो है उनकी कुकीज की है। और कुकीज में कई सारे हैं, मतलब वहाँ पे ना एक तो इतने डिवाइड इतना लंबा चौड़ा है। बहुत सारे कुकीज ऐसे हैं जो म्यांमार से आए हैं, बहुत सारे नागाज ऐसे हैं जिनकी जिनकी लॉयल्टी जो नागालैंड में रहती है। तो इतना ज्यादा मतलब डिवाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो वो थी अपना शर्मिला, इरोम शर्मिला थी, उन्होंने जब मणिपुर की सरकार ने जब इम्फाल सिटी से अफसा हटा लिया, तो उस टाइम के मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि हमने अफसा हटा लिया है लिमिटेड क्षेत्र में, आप इसको हटाइए, आप इसको अपना अपना अनशन आप उसको खत्म कर दीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि आपने इम्फाल क्षेत्र से हटाया, आपने उन इलाकों से नहीं हटाया जहाँ पे मैती रहते हैं, वो कुकीज रहते हैं, और जब तक आप कुकीज के इलाके से भी नहीं हटाएंगे तब तक मैं अपना अनशन। वो खुद अपने आप में मैती थी। तो ये कहना कि इनका डिवाइड इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना डीप है, अब ये तो जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए उनको उनको शह देती हैं उस डिवाइड को, उस डिवाइड को बढ़ाती हैं। वही पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहें तो उस डिवाइड को खत्म भी कर सकती है। ये तो एक नैरेटिव सेट करने की बात है, ये तो एक विश्वास क्रिएट करने की बात है, और वो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। अब इसमें मतलब ये है कि बीजेपी आसानी से अपने चीफ मिनिस्टर को हटाती नहीं जब तक उनको पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं लगते हैं। अभी हो सकता है कि बीजेपी की स्कीम में वीरेंद्र सिंह उनको पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं लग रहे हैं, देश में उनकी मतलब छीछाली इधर हो रही है पूरे, मतलब अब ये घटना ऐसी है कि इसको सब जगह रिपोर्ट किया गया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया से, और अभी आगे रिपोर्ट होता रहे। पहले भी मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट भी रिपोर्ट किया जाता रहा था। अब अच्छा देखिए, अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार वहां बिल्कुल पंगु हो गई। जब ये रिपोर्ट आई है, जब ये वीडियो आया है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जबकि एफआईआर पहले से थी, और वो वुमन कमीशन को भी वो पहले से उन्होंने दिया हुआ था। वुमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वो सारी चीजें, उनके पास जो ईमेल आया था वुमन कमीशन के पास में, उसमें उन्होंने 5-6 इंसिडेंट्स को नरेट किया गया कि भाई आप इसकी भी कंप्लेंट, इसकी भी कंप्लेंट, इसको उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना? तो अब क्या बताएं, मतलब हम लोगों को इस सब्जेक्ट पे डिबेट करने में भी शर्म महसूस होती है, लेकिन जो करता धरता है, जो उसको चलाने वाले हैं, वो उसको सबको आंख बीच के देख रहे हैं। तो बड़ी बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल, आपने कहा कि हमको भी इस पे डिबेट करने में शर्म महसूस होती है, लेकिन नेताओं को मुझे लगता है कि शर्म शायद महसूस नहीं होती, ना उनको शर्म आती हो। अगर शर्म आती होती तो इस पूरे मसले पर संसद में बहुत कायदे से बहस होती, एक संजीदगी दिखाई पड़ती, और वो सरकार जो पूरी तरीके से नाकाम सरकार हो गई उसको हटाने के बारे में कुछ कदम उठाए जाते। अफरीदा, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मसले पे जिस तरीके से स्थिति है, क्या वीरेंद्र सिंह लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है पार्टी की तरफ से, इसीलिए वो बने हुए हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूँ कि
वो एक पॉलिटिकल हैवीवेट है और उनको हटाने से इस वक़्त हटाने से कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक उनको कुछ कंपल्शन है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा है और क्यों प्रेसिडेंट्स रूल लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में तो ऐसी ही सिचुएशंस के लिए प्रेसिडेंट्स रूल रखे गए हैं। प्रावधान ऐसी ही सिचुएशन के लिए रखे गए हैं, वो भी आप नहीं कर रहे। ये हो सकता है कि शायद आप नहीं चाहते कि 2024 से पहले किसी भी तरह से आपकी इमेज खराब हो कि नॉर्थ ईस्ट में आपने हार मान ली और आपको चीफ मिनिस्टर हटाना पड़ा। और हमें पता है कि इस बार की कॉन्टेस्ट शायद बीजेपी को बड़ा चुनौती लग रहा है कि एक एक सीट उनके लिए बहुत जरूरी है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि चलिए, आपने भी पहले मुझे ये सवाल पूछा था कि यही बात अगर यूपी में होती, राजस्थान में होती तो क्या इतना लंबा समय लगता किसी को रिएक्ट करने में। मुझे लगा मणिपुर के 2 सीटें हैं लोकसभा में, 2 ही पैसे के तवज्जो मिल रहे हैं मणिपुर को। इस तरह का एक राजनीतिक जो रीजंस होते हैं कोई भी स्टेट को इम्पोर्टेंस देने की या प्राथमिकता देने की, वो हम सब जानते हैं। रही बात जो चर्चा क्यों नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री ने खुद जब बाहर आके इस पर बयान दिया तो बयान आप सबने सुना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक तो इस बात को विमेन्स एक्सप्लॉयटेशन बनाया, जिस पर मुझे थोड़ा आपत्ति है। ये कोई क्राइम अगेंस्ट विमेन वाला सिनारियो नहीं है जो उन्होंने कहा कि ये तो राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। मतलब चुन चुन के आपने कांग्रेस रूल स्टेट्स के नाम लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वहां पे भी आपने राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ा। मतलब ये कि आप कभी राजनीति से उभर ही नहीं पा रहे हैं इस मामले में। और ये मणिपुर की बदकिस्मती है कि आज प्रधानमंत्री जो है हर चीज को राजनीति के तराजू से ही देख पाते हैं और उससे उभर ही नहीं पाते हैं। और फसाद का जड़ भी तो यही है। मैंने पहले भी चर्चा में ये कहा है कि मेटी वोट को कंसोलिडेट करने के चक्कर में आपने ये कदम उठाए। आपको मेटी को एसटी कोटा देना था। अभी अभी तो आप चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन शायद लोकसभा से पहले आपको अपना मकाम बनाना था। तो ये सारी चीजें जो है अभी उजागर हो गई है। आपका टोटल फेलियर ऑब्वियस हो गया है। हम बहुत लूजली कह देते हैं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, बट मणिपुर के केस में तो ये एकदम जिसे कहते हैं द रियल केस ऑफ गवर्नेंस फेलियर, रियल केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। और मैं नेडा के चीफ जो अपने हिमंत बिश्व शर्मा जी है उनको भी पूछना चाहूंगी कि वो मुखिया है नेडा के, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, वो हर मुद्दे पे आजकल बात करते हैं। वो कोई स्टेट हो, सेंटर रिलेटेड हो, हर मुद्दे पे वो सामने आते हैं। वो क्यों नहीं एक जवाब देते हैं कि क्यों आप इस सिचुएशन को काबू नहीं कर पा रहे? अभी टाइम है डबल इंजन का मिसाल दिखाने का। अभी जो आप दबदबा करते रहते हो, जो आप ढिंडोरा पीटते रहते हो डबल इंजन सरकार, अभी बताइए, मिसाल दिखाइए, ये डबल इंजन सरकार कैसे मणिपुर के सिचुएशन को कंट्रोल में लाई और नॉर्मलसी रिटर्न किया। नॉर्मलसी रिटर्न करके दिखाइए, तब मानेंगे कि डबल इंजन सरकार ने काम किया मणिपुर में। आपको लगता है कि अगर वीरेंद्र सिंह को हटा देंगे तो वहां बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा? अफरीदा, मुझे लगता है कि मेजोरिटेरियनिज्म जो हावी है ना, वो हर जगह, मणिपुर से लेके हर जगह आप उसी आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। यहाँ भी आपको लगता है कि मेटी आपका वोट बैंक है। बीरेन्द्र सिंह जी को लगता है कि मेटी मेरा वोट बैंक है, कुकीज को हटाइए। ठीक वैसे ही जैसे कि सेंटर में आपको लगता है कि हिंदू कंसोलिडेशन मेरा वोट बैंक है, मुसलमानों को हटाइए, उनकी तो वोट की भी हमें जरूरत नहीं है, हम तो सत्ता में उनके वोट के बगैर आ जाते हैं। वही मेंटालिटी है ना, वही चीज, वही स्क्रिप्ट। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इससे बहुत बड़ा सीख लेनी चाहिए हमें कि इस तरह के डिविजिव पॉलिटिक्स करके जो आप आग लगा रहे हो, यही आग देश भर में भी फैल सकता है। अभी मैं बड़प्पन समझूंगी बहुत सारे पब्लिकेशंस की कि वो ये नहीं कह रहे कि ये मेटी ने किया या बलात्कार मेटी ने किया या कुकी ने किया। बाकी जो हादसा होते हैं उसमें तो आप नाम ले लेके अंडरलाइन कर देते हैं रिलीजन क्या है। कम से कम मैं गुजारिश करूंगी कि मेटी और कुकी का नाम ले लेके वायलेंस रिपोर्ट ना करिए, आप में से जो भी पत्रकार है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमको और जले पे नमक नहीं चिरना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।